वेलकम बैक खातिन फिर आज सुबह अली समान और मेरे साथ है मिस्टर साहिर लोधी, जो आज हमें अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, जो ये बताएंगे कि जब बच्चा अपने बचपन से लड़कपन की तरफ पहला कदम रखता है तो उस कदम में नील आर्मस्ट्रांग का चांद पे रखा गया पहला कदम, उसमें क्या सिमिलैरिटी होती है? जी साहिर। आई हैव नो आइडिया। तो मंडे वाले सवाल के जवाब ले लो प्लीज। कौन सा सवाल था सुबह? अच्छा हाँ, मंडे वाले सवाल का जवाब ये था कि अगर एक अंडा 3 मिनट में बॉयल होता है तो 5 अंडे वैसे तो अपनी मर्जी से बॉयल होंगे, लेकिन कितने मिनटों में बॉयल होंगे? इसका जवाब देने के लिए आप लिखें ASA, अली सलमान आया नहीं, ASA स्पेस अपना जवाब लिखें, सेंड इट टू 2250 और आप हमें जवाब दे दीजिए, ढेर सारा बैलेंस जीत ली। ये बताएंगे जब नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पे पहला कदम रखा होगा शायद, तो चांद ने क्या सोचा होगा? मैं क्या जवाब दूं इसका? उसने गाना गाया होगा, चंदा की चांदनी में धीरे धीरे दिल गया। अगर ये कोई और शो होता, लेट नाइट शो होता और सुबह सुबह इतने मौजूद लोग इसे देख नहीं रहे होते तो मैं कुछ कह देता। नहीं तो ये तो बड़ा, इसको सारे मौजूद लोग देख रहे हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ कौन आपके लिए कॉल आई है, पहले हम कॉलर से बात कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रही हैं, कहाँ से बोल रही हैं? मैं बिस्मा बात कर रही हूँ कराची से। वालेकुम बिस्मा, साहिर हमारे साथ हैं, आप इनसे क्या बात करेंगी? हेलो अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं बिस्मा आप? ठीक हैं? ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। आजकल आप कोई शो नहीं कर रहे हैं? अच्छा इसके बहुत सारे मतलब है। अगला सवाल करें बिस्मा। अच्छा अच्छा, मुझे अली भाई आपके क्वेश्चन का भी आंसर देना था। हाँ दीजिए दीजिए, वैसे तो SMS से हम मांग रहे थे, लेकिन आप दे दीजिए। और देखें साहिर भाई ने उसको डिसाइड करना है। अच्छा सही। साहिर भाई प्लीज मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि चूल्हे की आंच इनके कंट्रोल में है। अच्छा, आंसर ये है कि अगर एक अंडा 3 मिनट में बॉयल होता है तो 5 अंडे भी 3 मिनट में ही बॉयल होंगे। ओ शाबाश मेरी बहन, हमारे अंडे जो हैं वो एक अंडा बॉयल होने के बाद निकाल के दूसरा अंडा रखा जाता, इस तरह 15 होते। लेकिन आपका जवाब ठीक है, आपको मुबारक हो, साहिर ने आपकी हेल्प नहीं की, फिर भी आप जीत गई बैलेंस। वेरी गुड। मेरा आंसर ठीक है? आपका आंसर ठीक है, आप लाइन पर है। अभी आपको अंडे सॉरी बैलेंस देंगे, लेकिन आप हमें SMS भी कर दें। बट थैंक यू फॉर योर कॉल, मुझे नहीं पता था, आई थॉट यू कॉल्ड फॉर साहिर भाई। आप अंडे तो नहीं भेज देंगे ना? हाँ वो भी। थैंक यू बिस्मा, थैंक यू फॉर योर कॉल। और आप लोग हमें जो अब देख रहे हैं, जवाब आपको पता नहीं मिला कि नहीं मिला, मिल तो गया है। अब मैं दूसरा सवाल करूंगा इसके बाद, क्योंकि पहला सवाल तो लीक हो गया, उसका तो जवाब मिल गया। सर ये बताएं कि आपको लोगों को चांद को देख के रोमांस आता है जब पूरा चांद होता है। जी, जी। आपके बारे में एक इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि आप सूरज को देख के रोमांस करने के बारे में सोचते हो। जिस दिन सूरज गिरन होता है, हाँ, उस दिन तो रोमांस अरूज पे होता है। जैसे आपने कहा कि इन माय डार्केस्ट आवर, उस दिन मैं बहुत रोमांटिक होता हूँ। इन माय डार्केस्ट आवर। आई थिंक जिसने भी इल्ज़ाम लगाया है बहुत समझदार आदमी है। रियली? हाँ बहुत समझदार है। और आई थिंक ही इज़ एब्सोल्युटली राइट। सूरज गिरन के रोज़ हर चीज़ जो होती है बहुत रोमांटिक लगती है मुझे। एंड लेकिन सबसे ज़्यादा रोमांस मुझे बुक्स से है। I know, and I want you to tell people about books. I want to talk about this. It's चिराग तले मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब की किताब है। मैंने तुम्हारे जो प्रोड्यूसर हैं आमिर शफ़ी, जब वो आए थे तो मैंने उनसे कहा था कि मैं एक नई बिगिनिंग कर रहा हूँ इसमें। तो ये बुक जो है ये मैं अली के पास में और अली इसको साइन करेंगे। ऑफ कोर्स मुश्ताक साहब यूसुफ़ी साहब से पूरी इजाज़त के साथ, के रिक्वेस्ट के साथ कि प्लीज़ आप बुरा मत मानिएगा कि आपकी किताब पे हम कुछ लिखेंगे। लेकिन इट इज़ एन ऑनर फॉर अस। मैंने ऑफ कोर्स डेफिनेटली एन ऑनर। मैंने इनकी खाकम बदहन, ज़रगुज़श्त और आबेगुम जो है वो पढ़ी है। और इनफैक्ट ज़रगुज़श्त ने मेरे अपने जहन पे हमेशा और अपने मेरे दिल पे बहुत असर रखा है। यूसुफ़ी साहब अगर उनके बारे में कहा जाता है कि हम अहद यूसुफ़ी में जी रहे हैं तो वो गलत नहीं। आई मीन ही इज़ एन अनबिलीवेबल सोल, एन अनबिलीवेबल इंस्पिरेशन टू मैनी। एंड आई रियली थिंक कि हमको किताबों का जो कल्चर है इसको आम करना चाहिए। तो मैंने पहली मेरे कलेक्शन की किताब है, इट्स कॉल्ड चिराग तले, और ये मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। जिसको भी चाहिए वो यहाँ को आप क्राइटेरिया इसका देख लीजिएगा, बता दीजिएगा कि कैसे किताब। ये चूँकि सीरियस इशू है तो इसके लिए आप हमें कॉल करें, अभी कॉल करें, और साहिर को कोई ऐसी इंस्पिरेशनल बात कहे कि जिसकी वजह से साहिर खुद डिसाइड करे कि हु क्वालिफाइज टू विन दिस बुक। और मैंने ये रिक्वेस्ट करनी है सबसे, जितने भी मॉर्निंग शो होस्ट हैं, इवनिंग शो होस्ट हैं, कि हम लोग अपने शोज़ के अंदर अगर एक किताब भी दें, एक महीने में एक किताब भी दें, तो आई थिंक हम किताबों के कल्चर को आम कर सकेंगे। एंड आई डू बिलीव कि हमारी नेशन, हमारी जनरेशन जो है उसमें जो चीज़ ज़रा सी कहीं अब लैक हो रही है ना, बिकॉज ऑफ कंप्यूटर्स एंड वॉट नॉट, हमें बाकी तो सारी नॉलेज हो जाती है, लेकिन जो एक बुक की फील हुआ करती थी ना, जब बुक आपके हाथ में आती है एंड यू रीड थ्रू इट, यू गो थ्रू पेजेस एंड पेजेस एंड यू रियलाइज कि लाइफ इज़ नॉट जस्ट एग्जैक्टली व्हाट इट सीम्स, उसके अंदर बहुत सारे माने पोशीदा। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं निकल रही है। आपने जिस तरह का, मेरे इतनी सारी मुझे बातें दिमाग में, मैं पता नहीं क्या कर, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि मॉर्निंग शो होस्ट हैं, इवनिंग शो होस्ट हैं, उनको चाहिए कि
महीने में एक किताब गिफ्ट करें और कल्चर को प्रमोट करें। और जो मेरे शाम के शोज़ वाले एंकर्स हैं जो उसमें जो एग्रीकल्चर टैक्स फ्री को वो प्रमोट करें, उसकी जगह बुक कल्चर को प्रमोट करें। कॉलर लाइन पे हो सकता है वही चिराग तले जीत जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी। मैकेनिकल कॉलर थे, रोबोटिक आवाज़ में बात करना चाह रहे थे। यू डोंट डिजर्व टू विन दिस बुक। अच्छा साहिर, किताब के ऊपर एक, बिकॉज आपने इतनी सीरियस बात कर दी है, यू नो व्हेन यू इन इटली और फ्रांस, जिसको कहा जाता है मैका ऑफ खाने पीने का, तो जहाँ वो खाना पकाते हैं, हम उनसे बैठ के बात कर रहे हो तो दे एक्चुअली टॉक अबाउट कि ये अगर आलू है, ये जिस ज़मीन पर लगा वहाँ पानी कब आता था, बारिश कब होती थी, किस पहाड़ से मिट्टी के, एंड दे एक्चुअली ईट स्लीप ब्रीथ द फूड। किताब इट टेक्स यू टू अ फैंटेसी लैंड एंड इट डज डिपेंड्स कि आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं और क्या आपका उस वक्त एप्टीट्यूड है। मैं कभी भी एक किताब एक साथ नहीं पढ़ पाता। मैं हमेशा मेरे बेड पे 4, 5, 6, 10 किताबें एक साथ पढ़ी रहती हैं। एंड आई गो किताबें आप 7-8 किताबें इकट्ठी पढ़ते हैं? हाउ कैन यू डू दैट? किताबें, हाँ, अच्छा, आई सीरियसली कैन। ओके, किताबें ओनली, आई अंडरस्टैंड दैट। किताबें ओनली जी। मगर ये आप मुझे पता है आप कहाँ जा रहे हैं, बहुत गलत बात है ये, लेकिन कोई बात नहीं, आप खुद ही किताब ले, वरना मैं किताबें लेने आ जाता आपके घर पे। अच्छा, दूसरा सवाल आपसे जो वो ये कि व्हाई डज इट ऑलवेज हैपन कि जब आप किताब पढ़ के उस पर बनी हुई फिल्म देखते हैं तो वो इट डज नॉट, यू कांट रियली रिलेट टू इट? अच्छा, ऑनेस्टली रियली इट डिपेंड्स, बिकॉज मैंने बहुत सारी किताबें ऐसी देखी हैं जिसमें मैंने किताब पढ़ी, मुझे किताब पढ़ने में इतना मज़ा नहीं आया जितना फिल्म देखने। ऑफ कोर्स मसलन द फिल्म, मैंने जो फिल्म देखी तो आई थिंक द बुक इज ओके, जॉन ग्रिशम की, बट द मूवी इज रियली ब्रिलियंट। ओ बहुत, मेरे साथ मौला जट देख के ये हुआ था जी। क्या मतलब है मौला जट पे फिल्म? आपने मौला जट किताब नहीं पढ़ी? नहीं, मैंने नहीं पढ़ी। कमाल हो गया, आपको साइंस में दिलचस्पी नहीं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में? मैं क्या मतलब है? जेट, डिस्कवरी ऑफ द जेट बाय द करम ऑफ मौला। आपने कमाल, आप पता नहीं कौन सी किताब पढ़ के आपने तो फिल्म देख ली, मैं मौला जेट नहीं देख सकता। ट्रैवलिंग बहुत है आपकी? मेरी बहुत ट्रैवलिंग है, बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान से बाहर, अमेरिका भी? पाकिस्तान से बाहर भी, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग रहती है बिकॉज ऑफ माई शोज एंड ऑल, तो उसके लिए जाना होता ही। और बिकॉज शो आधा लाहौर में, कभी लाहौर का स्पेल होता है, कभी कराची का स्पेल होता है, तो कराची और लाहौर तो फ्रीक्वेंटली हम मूव करते हैं। बट देन ऑफ कोर्स US जाना होता है। हमने सर्वे कराया कि साहिर को दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग कहाँ प्यार करते हैं? निकारागुआ। हाँ, वहाँ they just love you. Wonderful, wonderful. आपके ख्याल में आप निकारागुआ नहीं गए ना? नहीं, मैं नहीं गया। आपको पाकिस्तान में सबसे बस वही नहीं गया मैं, निकारागुआ, anywhere, everywhere else I went. जाना भी नहीं आपने? अभी आजकल मैं हुकूमत कर रहा हूँ वहाँ। अच्छा, पाकिस्तान में किस जगह पे, कौन सा शहर है ऐसा जहाँ? I think it's everywhere. I can't say कि ये एक कोई जगह होता है। लाहौर में audiences are more responsive. लाहौर में आपको जाहिर है बहुत ज़्यादा because they're very open, तो वो आके आपको ग्रीट कर लेते हैं। How open? Very open. अच्छा, कॉलर लाइन पे वापस आके पूछते हैं, how open? लाहौर is a beautiful city naturally, like all other cities. जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रही हो, कहाँ से? मैं शुमाइला बात कर रही हूँ झंग से। आप कैसे हैं अली भाई? वालेकुम शुमाइला। साहिर हमारे साथ हैं, आप इनसे क्या बात करेंगी? मैं साहिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शुमाइला, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। साहिर भाई, आप बहुत अच्छे मुझे लगते हैं, मगर एक बात मुझे आपकी अच्छी नहीं लगती। क्या? आप इतने अच्छे तो हैं, आप खुद इतने अच्छे हैं, आप प्लीज शाहरुख की नकल मत उतारा करें, मतलब इतना बुरा सा, आप इतने अच्छे हो, आप प्लीज आप जैसे हैं बिल्कुल वैसे ही अच्छे हैं, प्लीज उसकी। तुम्हारा इसका जवाब साहिर नहीं देंगे, इसका जवाब मैं दूंगा। मैं बड़ा धड़ल्ले से और ढिठाई के साथ ये कहूंगा कि जो शाहरुख खान है ना, वो इंडिया का साहिर लोधी है, ठीक है? एंड आई डोंट वांट टू हियर दीज रिमार्क्स एनीमोर, बिकॉज ये नहीं करते। अगर वो देखें, अब इसका मतलब ये क्या रिचर्ड गेयर मेरी कॉपी करते हैं या मैं उसकी कॉपी करता हूँ? आप खाम का देखें, हमें दूसरी साइड पर ले जाने की कोशिश। लेकिन क्रेडिट तो मैंने लेना था ना सवेरे सवेरे आपके होने की वजह से, तो मैंने ले लिया। वो रिचर्ड गेयर है, मैं रिचर्ड का तीसरा गेयर हूँ। एक वो भी रिचर्ड था ना जो कहता था कि मैं तुम्हें पत्थरों के ज़माने में वापस ले जाऊंगा। वो कैसे लेके जाता मैं पत्थरों के ज़माने में? मुझे नहीं पता। वो आम तेज साहब थे ना। Anyway, thank you शुमाइला, thank you for the call. I don't know, but ये सागा तो लगा भैया। I mean, अब मैंने इस पे comment Let's not even talk about it. We don't want to talk. अच्छा, खैर पाकिस्तान की बात है। We are a beautiful country. We are. चार मौसम, दुनिया की हर रिसोर्स, दुनिया का हर the most competent people in the world. तो हमें पाकिस्तान में क्या ऐसी चीज़ है जो हमें वो जो हम एज ए नेशन डिजर्व करते हैं बनना रोक रही है? साहब देखिए यार, हम खुद मैं सच्ची बोल रहा हूँ, हम खुद अभी आप देख लीजिए ना, हम लोग पता नहीं वाई हम कॉम्प्लेक्सेस में इतने क्यों मुब्तला है। I mean, why can't we own our people, our nation, our country, our city? Why can't we do that? Why can't we accept as a culture? And why do we have to be hypocrites?
हम इंडिया के गाने भी सुनेंगे, इंडिया की मूवीज़ भी देखेंगे, इंडिया का सब कुछ करेंगे, इसके बाद एट द एंड ऑफ द डे नहीं नहीं ये इंडिया का ये नहीं होना चाहिए। अमेरिका से इमदाद भी लेंगे, अमेरिका जाने के लिए वीज़े के लिए सबसे पहले खड़े भी होंगे। अगर आज अमेरिका का वीज़ा आम हो जाए, लिटरली मैं बता रहा हूँ, आधा पाकिस्तान खाली हो जाएगा, आधा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। दी वर्स्ट पार्ट अबाउट दिस इज स्टिल गाली। और फिर अमेरिका में जो लोग बैठे होते हैं पाकिस्तानी, वो गैदरिंग्स के अंदर बैठे हुए हैं, वहाँ पर वो डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, पता नहीं क्या, वहीं कमा रहे हैं, वहीं खा रहे हैं, और उसके बाद उसी मुल्क को गालियाँ दे रहे हैं। आई मीन आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दिस यार। ये अमेरिका के अंदर बैठ के लिटरली यार, आपकी जो गैदरिंग्स होती हैं, गेट टुगेदर्स होती हैं, उसके अंदर शाम को बैठे हैं एंड एवरीवन टॉक्स अबाउट पाकिस्तान बीइंग दिस ग्रेट कंट्री। पाकिस्तान इज अ ग्रेट कंट्री, लेकिन अगर आपको इतना ही पाकिस्तान से प्यार है, इतनी ही मोहब्बत है, और आप पाकिस्तान के लिए इतना ही दर्द रख रहे हैं, तो आइए, कम टू पाकिस्तान एंड सर्व, एंड दैट्स व्हाट इट इज। लेकिन वहाँ बैठ के बात करना और उस मुल्क को गालियाँ देना जो मुल्क आपको खाने को दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, इट्स लाइक दिस। मैं जियो के लिए काम कर रहा हूँ और मैं बाहर बैठ के उनको बुरा कैसे कर सकता हूँ यार? दे आर राइटिंग माय पेचेक, एब्सोल्युटली। मैं अपना घर चला रहा हूँ उससे, एब्सोल्युटली। और यूएस ने आपको इतना कुछ दिया, इतना कुछ, इसके बावजूद भी वही बुरे हैं, वही बुरे हैं। अगर आपको उनकी पॉलिसी से इख्तलाफ है तो आप अपने अंदर वो बात पैदा करें कि आपको उनसे पैसा नहीं देना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। अच्छा, दूसरी बात ये कि देखें, पाकिस्तान में कोयला भी है, मिनरल्स भी हैं, माइंस भी हैं, पहाड़ भी हैं, दरिया भी हैं, समंदर भी है, you know, all kind of wonderful people। अली सलमान भी, साहिल लोधी भी है। दीपिका पादुकोण और कतरीना कैफ क्यों नहीं है पाकिस्तान में? यार आई सीरियसली आई लव कतरीना टू बी हियर। उसको पता है? हाँ, नहीं ये नहीं पता। उसको बताया जाए प्लीज, तुम बता जरा प्लीज। कतरीना को लाइन पे, अच्छा सॉरी, वो नहीं, अभी वो नंबर मैं दे देता हूँ। नंबर ये दे देते, लाइन पे आप ले लीजिए। नंबर मैं दे देता हूँ। नहीं, मगर बात ये साहिल, आई बिलीव शान इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स दैट पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस्ड, ठीक है? तो मतलब हमें क्या वो क्वालिटी ऑफ फिल्म्स नहीं बन रही हैं? नहीं यार, ये बात नहीं अली, फिर अगर मैं बात कहूँगा ना तो आई वांट टू नो योर पर्सपेक्टिव। ऑनेस्टली आई थिंक मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि हम अपने लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली 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 सॉरी। इट्स नॉट दैट मैं कोई अपने लिए ये बात कर रहा हूँ, किसी के लिए भी ये बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान का या कहीं और का कोई भी आर्टिस्ट होगा, आई एम श्योर कि उनमें वही सलाहियतें हैं जो हम में, और हम में वही सलाहियतें हमारे लोगों में बेहतर है, बुरा ना मानिए। नहीं, मैं ये बात नहीं कह रहा। मैं तो ये कहता हूँ कि हम सब बराबर हैं, लेकिन अगर आप उनको रिस्पेक्ट कर सकते हैं तो आई थिंक हमें भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना, अपने लोगों की, अपने लोगों की। और हमारे लोग जब वहाँ जाते हैं तो वो नवजुबिल्ला उनको एज अ भगवान ट्रीट करते हैं, इसलिए वापस आके औकात से बाहर हो जाते हैं। ख़वातीनों से ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आके हम भी औकात में आ जाएंगे। सी यू एट द अदर साइड ऑफ आज विद अली सलमान एंड मिस्टर साहिल लोधी।